मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी क्या है? और यह आर्टिकल कहता है कि मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी को अप्लाई डेवलप्ड कंट्रीज कर रही हैं, डेवलपिंग कंट्रीज नहीं कर रही हैं। उसका रीजन क्या है उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी क्या होती है। मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी पता है क्या कहती है? देखो, दो तरह की पॉलिसीज होती हैं इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए। एक होती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी और एक होती है आपकी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी ये कहती है कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ही एक तरह से आप फिस्कल पॉलिसी सबस्यूम कर लो। अब ये क्या है? ये वैसे पार्शियली गलत बात बताई है मैंने, पर ध्यान से सुनना। अभी मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी कहती है कि गवर्नमेंट्स को ना फिस्कल पॉलिसी ना जो गवर्नमेंट फॉलो करती है, गवर्नमेंट्स का जनरली एम ये होता है कि फिस्कल डेफिसिट ना सिर्फ रिसेशन के टाइम बढ़ाया जाए, पर लॉन्ग टर्म में ना गवर्नमेंट्स को अपना फिस्कल डेफिसिट अंडर कंट्रोल ही करना चाहिए। वाई गवर्नमेंट को अपना फिस्कल डेफिसिट अंडर कंट्रोल करना चाहिए? वेल, उसका सिंपल रीजन है कि अगर आपका फिस्कल डेफिसिट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो आप पे डेट बढ़ जाएगा, राइट? जब आप पे डेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो उस डेट को पे करने के लिए आपको टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, राइट? और अगर आप टैक्सेस बढ़ाते हो तो आप लोगों की इनकम लेके जा रहे हो, इनकम उनकी सक आउट कर रहे हो, तो लोगों की डिमांड कम होने लग जाएगी। जब उन पे टैक्स ज्यादा होगा, उनकी कंजम्पशन कम हो जाएगी, तो इकोनॉमी पे बुरा इफेक्ट आने लग जाएगा। एक तो ये रीजन, इसीलिए फिस्कल डेफिसिट अंडर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में लोगों पे बर्डन क्यों डालना टैक्सेस का, पहले ही रिस्पॉन्सिबली चलो। अच्छा, दूसरा क्या कहते हैं ट्रेडिशनली, मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी नहीं, ट्रेडिशनली ये बोलते हैं कि फिस्कल डेफिसिट अंडर कंट्रोल इसलिए होना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट पे डेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, कहीं ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि गवर्नमेंट अपना डेट ही पे बैक ना कर सके। ऐसा हो सकता है कि इतना ज्यादा हो गया कि आप पे बैक ही नहीं कर सकते और डिफॉल्ट कर जाए, गवर्नमेंट ही डिफॉल्ट कर जाए। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए आपको लॉन्ग टर्म में अपना फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल ही करना चाहिए। ठीक है, हां, रिसेशन आ जाए तो फिस्कल स्टिमुलस दे दो, बढ़ा दो, पर वैसे लॉन्ग टर्म में फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करो, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपकी डेट ज्यादा नहीं होगा, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो और लोगों पे भी नुकसान ना हो, डेट बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। ठीक है, बट आपको पता है मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी क्या कहती है? मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी कहती है कि बढ़ाओ धड़ल्ले से फिस्कल डेफिसिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? अगर आप पे डेट आउट ऑफ कंट्रोल बढ़ भी जाता है और ऐसी सिचुएशन आ गई कि आप पे नहीं कर सकते, तो आप करेंसी प्रिंट कर देना, करेंसी प्रिंट करके दे देना, आपका डेट एक्सटेंड हो जाएगा। आपने करेंसी प्रिंट करी, आरबीआई से बोरो कर लिया, ठीक है, और जो दूसरी बोरोइंग्स हैं उन्हें पे ऑफ कर लिया, अब आपका डेट आरबीआई के ऊपर है, और ऐसे ही चलाते जाओ। ठीक है, हां, अगर आप फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो तो इन्फ्लेशन भी हो सकती है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए टैक्सेस रखो, बस इस पे ध्यान ना दो ज्यादा, आप स्टेबल ही रहोगे। ठीक है, क्योंकि आप नहीं डिफॉल्ट करोगे कभी, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी, आप कभी डिफॉल्ट ही नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप ये जो मनी हमने करा हुआ है, जब हमने मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी करा था, फिएट मनी होता है, फिएट मनी होता है जिसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, उसकी वैल्यू होती है गवर्नमेंट ने बना दिया, गवर्नमेंट की गारंटी है बस। ठीक है, तो अब आज के जमाने में फिएट मनी है आपके पास, पेपर करेंसी जिसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, तो धड़ल्ले से प्रिंट कर दो। ठीक है, मॉनेटरी स्टिमुलस के साथ साथ फिस्कल स्टिमुलस दो। जब कोविड-19 का टाइम आया था ना, तो कई कंट्रीज ने ऐसा करा है, यूएसए, जापान वगैरह ने, कि धड़ल्ले से फिस्कल डेफिसिट बढ़ा दिया और ये सोच के बढ़ाया कि फ्यूचर में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाती है, डेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो करेंसी प्रिंट कर देंगे। हां, इससे जो इन्फ्लेशन बढ़ेगी फ्यूचर में, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम टैक्सेस बढ़ा देंगे, बस। तो हमारा मेजर पर्पस पता क्या है? मेजर पर्पस हमारा रहेगा इकोनॉमिक ग्रोथ, बस। हमने नहीं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे जाना, क्योंकि वो तो हम रहेंगे, हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन है। तो हमारा मेजर पर्पस होना चाहिए बस ग्रोथ और इन्फ्लेशन कंट्रोल, ये दो होने चाहिए। ये ना सोचो कि डेट जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा, ये कहता है मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी। अब ये आर्टिकल कहता है कि देखो, पता क्या है, यूएसए के लिए ना ये बनती है बात, क्योंकि यूएसए अपनी करेंसी में ही सब कुछ कर रहा है। यूएसए जो बोरो भी करता है वो भी डॉलर्स में ही करता है, सारा यूएसए का काम ना डॉलर्स में हो रहा है। जापान का भी ऐसे कुछ हाल है, यूके का भी कुछ ऐसे हाल है, पर इंडिया जैसी कंट्रीज है ना, इनका ऐसा हाल नहीं है। इंडिया जैसी कंट्रीज रुपीज प्रिंट करती हैं, टैक्सेस भी रुपीज में ही लेती हैं,
पर सारा का सारा पैसा रुपीज में बोरो नहीं करती, कई बार एक्सटर्नली भी बोरो करना पड़ता है, कैपिटल अकाउंट में भी अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट में बोरो करना पड़ता है। अब जब आप बोरो दूसरे की करेंसी में करते हो, आप डिफॉल्ट कर सकते हो। कैसे? अगर आपने फिस्कल डेफिसिट आउट ऑफ कंट्रोल बढ़ा दिया तो आपकी करेंसी बुरी तरह डेप्रिशिएट करने लग जाएगी। जब आपकी करेंसी बुरी तरह डेप्रिशिएट कर जाएगी तो डोंट यू थिंक आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़ जाएंगी? मान लो आपकी डेट जो आपने उठाया था, आपको हर साल उस पर $1 इंटरेस्ट देना था, राइट? बट अब आपकी करेंसी इतनी डेप्रिशिएट होगी, आपकी करेंसी 50 से 100 होगी डेप्रिशिएट होके। पहले आपको ना हर साल ₹50 देने पड़ रहे थे अपना एक्सटर्नल डेट पूरा करने के लिए, अब आपको ₹100 देने पड़ रहे हैं। धीरे धीरे आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स इतनी ज्यादा बढ़ने लग जाएंगी कि नेट आउटफ्लो ऑफ मनी फ्रॉम योर कंट्री बढ़ने लग जाएगा, कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट आने लग जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ सकता है और ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आप डिफॉल्ट कर जाओ, डिफॉल्ट ही कर जाओ आप, क्योंकि आपने जो IMF से लोन लिए थे वो तो डॉलर में आए थे, SDR में आते हैं वैसे, फिर भी एक्सटर्नल करेंसी में आए थे, उसे कैसे पे बैक करोगे? अगर आपने आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया, आपकी करेंसी डीवैल्यू होगी। तो इमर्जिंग इकोनॉमीज ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि हिस्ट्री में है, अर्जेंटीना एक बारी डिफॉल्ट कर गया था, ठीक है? बहुत सारी कंट्रीज, हमारे पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया हुआ 1991 में, तो इसीलिए हम नहीं फॉलो कर सकते मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी, ये डेवलप्ड कंट्रीज ही कर सकती है, क्योंकि उनके पास ना करेंसी फ्रीडम है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, वो बोरो भी अपनी करेंसी में करते हैं, वो टैक्स भी अपनी करेंसी में कलेक्ट करते हैं और प्रिंट भी खुद करते हैं। इंडिया बोरो सारा का सारा अपनी करेंसी में नहीं करता और ना कोई भी इमर्जिंग इकोनॉमी करती है ऐसा, इसीलिए प्रॉब्लम है, ठीक है? ये बेसिक सा रीजन है, बाकी इसे पढ़ना जरूर।